Okay students, our today's topic is internal trade, जो कि चैप्टर नंबर 9 है हमारा 11th क्लास का बिजनेस स्टडीज में। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल ट्रेड क्या होता है। मोस्टली जो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड, एक होता है इंटरनल ट्रेड, एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मीन्स वो ट्रेड जो हम यहाँ पे करते हैं विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, मीन्स कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर जो हम लेन देन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, वो क्या कहलाता है, हमारा इंटरनल ट्रेड कराता है। मीनिंग क्या है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द geographical boundaries of the country, मीन्स इंडिया के, जैसे आप इंडिया में बिजनेस करते हैं तो इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर आप बिजनेस करेंगे, वो क्या कहलाएगा, इंटरनल ट्रेड कराएगा। अगर आप आउट ऑफ द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री करते हैं, मीन्स विदेशों में करते हैं, फॉरेन जाके करते हैं, वो जो बिजनेस कहलाता है वो कहलाता है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। क्या कहलाता है, इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये मीनिंग है इसका, इंटरनल ट्रेड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। मींस वो बिजनेस जिसमें हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को, गुड्स भी आ जाता है इसमें, सर्विसेज भी आ जाता है, जिसमें सेल एंड परचेज दोनों आता है, जो कि हम कहां पे करते हैं, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। और जो पेमेंट होगा इसका, वो किसमें होगा, होम करेंसी में होगा। जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं उसी की करेंसी में ही आप क्या करेंगे, लेन देन करेंगे। से जो एक्सचेंज का जो आप सिस्टम अपना रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं सर्विसेज के बदले या गुड्स के बदले, वो जो पेमेंट करेंगे वो किस में करेंगे, आप होम करेंसी में करेंगे। सो देयर आर सम फीचर्स ऑफ द इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड की कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस विद इन द कंट्री, मींस कंट्री के अंदर, मींस कंट्री कोई लिमिट नहीं है, किसी स्टेट में कीजिए, किसी डिस्ट्रिक्ट में कीजिए, आपको कोई भी रोक नहीं है, वो कहलाता है हमारा इंटरनल ट्रेड। मींस लेकिन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होना चाहिए, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। कंट्री से आप बाहर बिजनेस नहीं करेंगे, मींस ना तो आप एक्सपोर्ट करेंगे ना ही क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। सेकंड फीचर आती है पेमेंट आर मेड इन द होम करेंसी। होम करेंसी जैसे अगर आप इंडिया में बिजनेस करते हैं, इंडिया में बिजनेस करेंगे तो आपको पेमेंट किसमें करनी पड़ेगी, रुपीस में करनी पड़ेगी। मींस जो सिस्टम होगा सेल एंड परचेज का, वो एक्सचेंज, जो मनी एक्सचेंज होगी वो कौन सी किसमें होगी, आपकी रुपीस में। इंडिया की बात कर रहे हैं। जिस कंट्री में, जैसे यूएसए में करेंगे तो वहां डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको डॉलर में ही लेन देन होगा। नेक्स्ट आ जाता है नो और वेरी फ्यू। यहाँ तो बहुत है ही नहीं, कुछ जो बिजनेस हम लोग करते हैं उनके लिए कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, और जो है अगर किसी भी बिजनेस के लिए फॉर्मेलिटीज है तो वो बाहर बहुत कम है, मींस ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है, ज़्यादा पेपर वर्क नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन आपका इजीली हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेते हैं। अगर आप इंटरनल ट्रेड का भी बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए अगर आपको लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए क्या है, बहुत फ्यू फॉर्मेलिटीज है जिसको पूरा करके आप बिजनेस को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लोकल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट का कौन सा यूज होगा, जैसे अगर लोकल मोड में आ जाता है, बाय रोड अगर आप जाते हैं, ट्रक पे आ जाओ तो सामान आ सकता है, ट्रेन से आ सकता है, और प्लेन से, मींस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के मींस अगर मान लीजिए आप जाते हैं पंचनगर से दिल्ली, तो बाय प्लेन सामान को ला सकते हैं, मंगवा सकते हैं। दिल्ली टू बॉम्बे जाते हैं तो वहां से भी प्लेन से भी आ सकता है। मींस लोकल मोड्स को यूज करते हैं, जो कंट्री में जो ट्रांसपोर्ट के साधन है आपके, उन्हीं को आप क्या कर सकते हैं, वहां पे यूज कर सकते हैं। आपको इंटरनेशनली जो क्या है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको यूज नहीं करते। समझ आ गया? ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया, जैसे आपका ट्रेन है, ट्रक्स, और प्लेन भी आ जाएगा इसमें, एरोप्लेन, ठीक है। ये है आपके लोकल ट्रांसपोर्ट सेक्टर करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड जो है कितने टाइप का होता है, देयर आर टू टाइप्स।
वन इज होलसेल ट्रेड एंड सेकंड इज रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड मीन्स जो बहुत बड़ी मात्रा में गुड्स को कहाँ से लेता है, प्रोड्यूसर से लेकर मैन्युफैक्चरर से लेकर किसको बेचता है, रिटेलर को बेचता है, वो होलसेलर ट्रेड होते हैं। रिटेल ट्रेड मीन्स वो लोग जो छोटा बिजनेस करते हैं, जो कम मात्रा में होलसेलर से खरीदते हैं और बहुत कम क्वांटिटी में अल्टीमेट कंज्यूमर को वो सामान क्या किया जाता है, बेचा जाता है, वो कहलाते हैं रिटेल ट्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक होलसेल ट्रेड। अब होलसेल ट्रेड क्या होता है? होलसेल ट्रेड refers to the trade in which goods are sold in a large quantity। इसमें जो गुड्स बेचे जाएंगे वो किसमें बेचे जाएंगे, आपके लार्ज क्वांटिटी में बेचे जाएंगे। The person who carry on the wholesale trade is known as wholesaler। जो होलसेल का बिजनेस करता है उसे क्या बोला जाता है, होलसेलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, होलसेलर। जो होलसेल का बिजनेस करता है उसे क्या बोलते हैं, होलसेलर, और जो रिटेल ट्रेड का बिजनेस करते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिटेलर। सो होलसेलर बाय द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। अब होलसेलर क्या करता है, गुड्स किससे परचेज करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल कौन होता है, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर से गुड्स किसने परचेज किए, होलसेलर। होलसेलर ये गुड्स किसको बेच रहा है, रिटेलर, और रिटेलर किसको बेच रहा है, कस्टमर। तो ये चेन है। फर्स्ट चेन जो मैन्युफैक्चरर के बाद जो गुड्स जाएंगे वो किसके पास जाएंगे, होलसेलर के पास जाएंगे। सो ए होलसेलर एक्ट एज ए मिडलमैन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। होलसेलर क्या होता है, एक मिडलमैन की तरह काम करता है, किसमें, रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में की एक कड़ी है, एक जॉइंट है, एक पिन है, जो कि मिडलमैन की तरह क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है फीचर्स क्या है होलसेल ट्रेड की, लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। ये क्या है, लिंक है, रिटेलर को मैन्युफैक्चरर से कौन जोड़ता है, होलसेलर ही जोड़ता है। सेकंड फीचर है लार्ज क्वांटिटी। होलसेलर जो होते हैं ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में डीलिंग करते हैं, ट्रकों के हिसाब से इनके पास सामान आता है, मीन्स इनकी जो क्वांटिटी परचेजिंग की क्वांटिटी है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। जनरली इन द स्पेशल वन लाइन प्रोडक्ट पे ही बेचते हैं। इनकी जो एक और खासियत सबसे वो क्या है, वन लाइन प्रोडक्ट में डीलिंग करेंगे। इसमें डीलिंग करेंगे वन लाइन, मीन्स अगर स्टेशनरी का है तो स्टेशनरी की सारी रेंज इनके पास होगी, शूज है तो शूज मिलेंगे, क्लोथ्स है तो क्लोथ्स मिलेगा। मीन्स जिसमें भी अगर ये डीलिंग करते हैं तो एक ही लाइन के प्रोडक्ट्स ये डीलिंग करेंगे। मीन्स इनके पास जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्वांटिटी का मतलब हो गया कि जैसे एक ट्रक, दो ट्रक, 10 ट्रक, इतना सामान, इतने कितने सामान है आपके पास। और नंबर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है कि शूज़ ही मिलेंगे आपको, शूज़ के अलावा होलसेलर के पास और कोई सामान नहीं मिलेगा। और जैसे चीनी का व्यापारी है, मसालों का व्यापारी है, तो उसके पास सिर्फ वही सामान मिलेगा और कोई सामान नहीं मिलेगा। तो सिर्फ ये एक लाइन के प्रोडक्ट में डीलिंग करते हैं। लार्ज अमाउंट मीन्स मैन्युफैक्चर के बाद सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर है, सबसे ज़्यादा पैसा किसको चाहिए होता है बिजनेस में लगाने के लिए, मैन्युफैक्चर को चाहिए। मैन्युफैक्चर के सेकंड नंबर पे अगर किसी को पैसे की ज़्यादा जरूरत पड़ती है वो कौन होता है, होलसेलर, क्योंकि होलसेलर भी अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा लगाता है। लार्ज क्वांटिटी अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ती है। होलसेलर जनरली सेल द गुड्स इन द स्मॉल लॉट्स, और ये बहुत बल्क में खरीदकर स्मॉल लॉट्स में क्या करता है, रिटेलर को सामान बेचता है। मैन्युफैक्चर से इसने मान लीजिए 10 ट्रक खरीदा है, तो किसी को 10 बॉक्स चाहिए, किसी को 50 बॉक्स चाहिए, रिटेलर को बहुत कम क्वांटिटी में क्या करता है, ये गुड्स को डीलिंग करता है। मार्जिन जो प्रॉफिट होता है इसका क्या होता है, ज़्यादा नहीं होता रिटेलर से इन कंपैरिजन टू अगर देखा जाए तो होलसेलर का जो मार्जिन रेट होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। होलसेलर इज द फर्स्ट इंटरमीडिएट, मींस जो चेन बनी है इसको बोलते हैं चेन। इस चेन में जो फर्स्ट मिडलमैन है वो कौन है, होलसेलर। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द होलसेलर। होलसेल ट्रेड की ये क्या है, फीचर्स हैं। मींस होलसेलर वो है जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में सामान को खरीदता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाता है। चेन मिडलमैन है किसमें, एक प्रोड्यूसर और एक रिटेलर के बीच में।
दूसरा वन लाइन प्रोडक्ट में ही डीलिंग करते हैं, मार्जिन इनका बहुत कम होता है, ज़्यादा मार्जिन इसमें नहीं होता है। और जो इंटरमीडिएट में चेन का जो फर्स्ट इंटरमीडिएट होता है, जो मिडलमैन जो होगा इस चेन में, सबसे पहला मिडलमैन कौन होगा? होलसेलर ही होता है। नेक्स्ट आ जाता है कि एक होलसेलर प्रोड्यूसर को और एक रिटेलर को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, उनमें क्या क्या उनकी हेल्प करता है, कौन कौन सी वो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। सबसे पहला है सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के प्रति एक होलसेलर कौन कौन सी सर्विसेज देता है, मीन्स क्या क्या सुविधाएं एक होलसेलर की है किसके प्रति? मैन्युफैक्चरर के प्रति। पहला है इकोनॉमी ऑफ द स्केल। इकोनॉमी ऑफ द स्केल मीन्स होता है जैसे प्रोड्यूसर जो होता है बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन करने से क्या होता है कि वो उसके गोदाम भरे रहते हैं। होलसेलर यहाँ पे उसकी क्या मदद करता है कि उन गोदामों में से बहुत सारा सामान वो क्या कर लेता है, परचेज कर लेता है। तो वहाँ पे उसकी जगह खाली होगी, जो उसने प्रोड्यूस किया वो किसने खरीद लिया है? होलसेलर ने खरीदा है। तो प्रोड्यूसर को क्या फर्क पड़ता है, प्रोड्यूसर को क्या फायदा है होलसेलर से? क्योंकि उसका बिका हुआ माल, तो उसका जो बना हुआ माल है वो कौन खरीद रहा है? होलसेलर खरीद रहा है। उसको और प्रोडक्शन करने का क्या होता है, मौका मिल जाता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास अगर कोई प्रोडक्शन करता है, जब तक उसका पुराना माल बिकेगा नहीं, वो नया माल नहीं बनाता, नया गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो यहाँ पे होलसेलर उसको और प्रोडक्शन करने में क्या करता है, प्रोड्यूसर की हेल्प करता है, क्योंकि बल्क में वो क्या करता है, उससे सामान खरीदता है। नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होता है कि जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर ने जो प्रोड्यूस किया उस सामान को एडवर्टाइज करने में, पब्लिसिटी करने में या बेचने में होलसेलर क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे? जो होलसेलर के जो सेल्समैन होते हैं, जो उन्होंने आगे लड़के रखे होते हैं, वो रिटेलर को क्या करते हैं, कन्विंस करते हैं, फोर्स करते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को परचेज करिए और इसी को क्या करिए, बेचिए, इसको डिस्प्ले करिए, लोग आपसे डिमांड करेंगे। मीन्स मैन्युफैक्चरर को सामान बेचने में होलसेलर क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। होलसेलर एम्प्लॉयज सेल फोर्स टू रीच रिटेलर लोकेशन इन द फॉर कॉर्नर ऑफ द कंट्री, क्योंकि होलसेलर के जो सेल्समैन हैं वो हर जगह जाते रहते हैं और रिटेलर को क्या करते रहते हैं, फोर्स करते रहते हैं। द सेल्स पर्सन ऑफ द होलसेलर परफॉर्म द टास्क ऑफ परसुएडिंग द रिटेलर। परसुएडिंग मीन्स होता है उन्हें मनाना, राजी करना कि आप ये जो गुड्स ये इस कंपनी के जो गुड्स आए हैं इनको आप डिस्प्ले करो। डिस्प्ले मीन्स होता है लगाओ, शो करो, क्योंकि जो देखेगा वो आपसे क्या करेगा, उस गुड्स को मांगेगा। आपने देखा होगा जब भी आप मोबाइल के शोरूम में जाते होंगे तो वहाँ पे डमी मॉडल्स पड़े होंगे या ओरिजिनल भी वहाँ पे पीछे बॉक्स में डिस्प्ले करके दिखाए जाते हैं। डिस्प्ले का मतलब होता है कि जब आप चीज़ को देखते हैं आप उससे क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आपने घर से मन बना रखा है कि मुझे सैमसंग का मोबाइल चाहिए और आपने देखा भी डिस्प्ले में आपको वीवो का या एप्पल का फ़ोन क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आपने अपना मन क्या कर लिया, बदल लिया, चेंज कर लिया। आप आए खरीदने कुछ और थे, लेकिन जब डिस्प्ले देखा, उसकी क्लैरिटी देखी, फंक्शन देखे, फीचर देखे, तो आपने उसके सैमसंग के बजाय किसको ले लिया, वीवो या एप्पल को परचेज कर लिया। तो ये कौन करता है, होलसेलर कहता है। होलसेलर के जो सेल्समैन होते हैं वो दुकान वालों से कहते हैं, रिटेलर से, कि आप इस सामान को क्या करिए, लोगों को बेचिए, जिसमें आपको भी फायदा होगा, हमें भी है और मैन्युफैक्चरर को भी फायदा है। तो अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिल रहा है, इसका मैन्युफैक्चरर को, जिसने वो प्रोडक्ट को क्या किया है, बनाया है। नेक्स्ट आ जाता है मार्केट इंफॉर्मेशन। देखिए मार्केट की सारी सेल्समैन, उसके जो होलसेलर के सेल्समैन है वो कहाँ जा रहा है, मार्केट में जा रहा है। दूसरा रिटेलर भी क्या कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन देता है वो किसको देता है, होलसेलर को देता है। तो होलसेलर के पास जो मार्केट की इन्फॉर्मेशन आई है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाया है किसी मैन्युफैक्चरर ने, उसमें कोई कमी आ रही है, तो वो कमी रिटेलर को, कस्टमर किसको बता रहा है, रिटेलर को बता रहा है। रिटेलर किसको बताएगा, होलसेलर को बताएगा। होलसेलर क्या है, पूरी मार्केट की इन्फॉर्मेशन कि प्रोडक्ट अच्छा है या फिर उसकी फीचर अच्छी है या खराब है या क्या डिफेक्ट आ रहा है या क्या शिकायतें आ रही है, और आने वाले समय में मीन्स कस्टमर आपसे क्या डिमांड कर रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करा रहा है, होलसेलर ही एक मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ समय के बाद किसी भी मॉडल में क्या हो जाता है, उसका डिजाइन, कलर, फीचर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो मार्केट से जो डिमांड आती है उस हिसाब से मैन्युफैक्चरर भी अपने प्रोडक्ट को क्या कर लेता है, डिजाइन कर लेता है, या उसी तरह से क्या होता है, करता है, उसको मॉडिफाई करता है।
सो ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है? होलसेलर ही देता है। किसको? मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट आ जाता है स्टोरेज। अब प्रोड्यूसर जो होता है, मैन्युफैक्चर होता है, वो जब प्रोड्यूस करता है तो उसके पास कई बार स्टोरेज की प्लेस भी नहीं रहती, जगह भी नहीं रहती स्टोर करने के लिए। तो स्टोरेज का जो खर्चा है या स्टोरेज की जो प्रॉब्लम है वो कौन दूर कर रहा है? होलसेलर। कैसे? होलसेलर से बहुत बड़ी मात्रा में क्या करता है? परचेज करता है। तो जो आधे से ज्यादा माल जो उसने स्टोर, थोड़ा बहुत ही रह जाता है प्रोड्यूसर के पास, बाकी सारा सामान कौन लेके आ गया? होलसेलर। जो स्टोरेज की प्रॉब्लम है वो भी मैन्युफैक्चर की कौन दूर कर रहा है? होलसेलर कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में कैसे होता है कि कई बार कुछ केसेस में मैन्युफैक्चर क्या करता है, इससे क्या ले लेता है? एडवांस में पेमेंट लेता है। एडवांस में पेमेंट लेने के बाद अगर मैन्युफैक्चर के पास पैसे की कमी है तो वो होलसेलर से कहता है कि आप मुझे क्या कीजिए? एडवांस पेमेंट कीजिए, तभी मैं आपको क्या करूँ? गुड्स प्रोवाइड करा पाऊंगा। तो जिससे क्या होगा कि इसकी जो पैसे की प्रॉब्लम है, जो इकोनॉमिकल कंडीशन अगर खराब भी होगी तब भी वो होलसेलर उसकी क्या करता है? वहाँ पे हेल्प करता है। होलसेलर प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द मैन्युफैक्चर बाय गुड्स फ्रॉम द कैश। भाई ज़्यादा डीलिंग किस में होती है? कैश में होती है। जब होलसेलर से कैश में खरीदेगा तो कैश किसके पास चला जाएगा? मैन्युफैक्चर के पास। फाइनेंस की प्रॉब्लम यहाँ पे भी दूर हो जाएगी। लेकिन समटाइम्स ही पे इन एडवांस, कई बार होलसेलर किसमें पेमेंट कर देता है? एडवांस में कर देता है। सो देयरफॉर मैन्युफैक्चर हैव टू इन्वेस्ट ए मिनिमम कैपिटल इन देयर बिजनेस। तो जो मैन्युफैक्चरर है उसे मार्केट से ज़्यादा पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मोस्टली पैसा उसे कहाँ से मिल रहा है? होलसेलर से। या तो सामान कैश में जा रहा है या उसे क्या मिल रहा है? एडवांस में। नेक्स्ट आ जाता है कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्शन। कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्शन का मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो सारा ध्यान अपना किस पे रख रहा है? प्रोडक्शन पे। क्यों? क्योंकि मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करा रहा है? होलसेलर। पैसे की सारी प्रॉब्लम कौन दूर कर रहा है? होलसेलर। स्टोरेज की सारी दिक्कत कौन दूर कर रहा है? होलसेलर। तो ज्यादा टेंशन नहीं होती किसको? मैन्युफैक्चर की, जब बीच में क्या होता है? होलसेलर। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देता है मैन्युफैक्चर की कौन? होलसेलर। तो ये लोग अपने प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, किस तरह का उसका डिजाइन देना है। नेक्स्ट आ जाता है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी कैसे होगी? मैंने पहले भी डिस्कस किया था इसके ऊपर। प्राइस किसी भी चीज का कम ज्यादा कब होता है? जब उसकी डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई उसकी क्या हो जाए? कम हो जाए। ठीक है। और जब किसी भी चीज का प्राइस कम कब होता है? जब उसकी सप्लाई क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए और डिमांड उसकी क्या हो जाए? कम हो जाए। तो उस कमोडिटी की या उस गुड्स की क्या हो जाता है? प्राइस क्या होता है? कम होता है। सो यहाँ पे होलसेलर एक मैन्युफैक्चर की मदद कैसे करता है? क्योंकि स्टॉक इसके पास भी बहुत सारा होता है, दूसरा होलसेलर के पास भी काफी सारा स्टॉक होता है। तो ये जब इसके पास ज्यादा स्टॉक होता है, जब भी डिमांड आती है ये अपने स्टॉक को क्या करता है? मार्केट में बेच देता है, पहुंचा देता है। जिससे क्या रहता है कि मार्केट में जो गुड्स की सप्लाई है वो क्या रहती है? स्मूथली रहती है। और किसी भी चीज की सप्लाई अगर ठीक ठाक रहेगी तो उसके प्राइस ना तो कभी ज्यादा होंगे और ना ही कभी कम होंगे। सो होलसेलर क्या करता है? प्राइस को स्टेबल करने में मैन्युफैक्चर की क्या करता है? हेल्प करता है। क्यों? अगर प्राइस किसी चीज के ज्यादा हो गए तो इन फ्यूचर उसकी डिमांड भी धीरे धीरे क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। तो इसका सीधा नुकसान किसको होगा? मैन्युफैक्चर को। उसे अपने प्रोडक्ट्स को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा अगर उसकी डिमांड क्या आ जाती? कम हो जाती। सो होलसेलर क्या करता है? प्राइस को स्टेबल रहने में, मींस एक जैसा रहने में क्या करता है? मैन्युफैक्चर की हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है सर्विसेज टू द रिटेलर। एक होलसेलर की रिटेलर के प्रति क्या सर्विसेज है? अभी तो हमने पढ़ा था इससे पहले कि होलसेलर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है मैन्युफैक्चरर। अब आता है सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर्स की प्रति कौन कौन सी इसकी सर्विसेज है? होलसेलर रेंडर द फॉलोइंग सर्विसेज टू द रिटेलर। पहले है वैरायटी। होलसेलर के पास क्या होता है? रिटेलर को बहुत सारी वैरायटी प्रोवाइड करता है। अगर वो एक ही प्रोडक्ट में डीलिंग कर रहा है तो उससे रिलेटेड जितनी भी उसके पास वैरायटी है वो कहाँ से मिल जाएगी? एक रिटेलर को होलसेलर से मिल जाएगी। रिटेलर नीडेड टू कीप ए वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स। Wholesaler provide them in a wide variety of goods in a one line product. It is very difficult for a retailer to approach different manufacturer. क्योंकि एक रिटेलर सभी मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जा सकता, लेकिन एक होलसेलर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद के अपने पास रख सकता है। तो वैरायटी मेंटेन करने में रिटेलर की कौन मदद करता है? होलसेलर करता है, क्योंकि इसके पास
उस लाइन से रिलेटेड सभी मैन्युफैक्चर के गुड्स उसके पास अवेलेबल होते हैं, जो किसको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, रिटेलर को प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है रेगुलर सप्लाई। रेगुलर सप्लाई मींस कभी भी रिटेलर को गुड्स में शॉर्टेज नहीं होने देता, कौन, होलसेलर, क्योंकि होलसेलर के पास बहुत सारा स्टॉक होता है तो धीरे धीरे मार्केट में क्या करता रहता है, सप्लाई करता रहता है, इसीलिए कभी भी रिटेलर के पास गुड्स की शॉर्टेज नहीं रहती। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग की जैसे एक होलसेलर मैन्युफैक्चरर को मदद करता है, वैसे ही एक होलसेलर रिटेलर को भी हेल्प करता है, उसे सामान किस पे देता है, वो क्रेडिट पे देता है, उधार, कि आप 2-3 महीने के लिए उधार ले जाइए और जब आपका पेमेंट हो जाए तो आप मुझे पेमेंट क्या कर दीजिए, मेरा पूरा कर दीजिए। तो यहाँ पे भी पैसे की प्रॉब्लम रिटेलर की भी क्या कर रहा है, एक होलसेलर सॉर्ट आउट कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग मींस होलसेलर बियर द रिस्क ऑफ चेंज इन द डिमांड, रिस्क ऑफ डैमेज इन ट्रांजिट, रिस्क ऑफ थेफ्ट, स्पॉइलिंग ऑफ वेयरहाउसेस। अब बहुत सारे रिस्क कौन बियर कर रहा है, होलसेलर। कैसे, जैसे अगर स्टोरेज है, स्टोरेज कौन करता है, ज्यादा होलसेलर करता है। गुड्स सामान जो आपके गोदाम में सामान सड़ गया, उसका भी रिस्क किसका, होलसेलर का है। अगर रास्ते में जाते हुए एक्सीडेंट से सामान खराब हो गया, वो भी किसका रिस्क है, होलसेलर का। अगर मान लो डिमांड चेंज आ गई, डिमांड क्या हो गई, चेंज होगी, लोगों ने वो चीज परचेज करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, उसका भी रिस्क किसका है, होलसेलर। तो रिटेलर का बहुत सारा रिस्क कौन बियर कर लेता है, होलसेलर कर लेता है। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट। नया प्रोडक्ट अगर कोई मार्केट में आता है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन किसको बताई जाती है, रिटेलर को। कौन बताता है, ये होलसेलर ही बताता है कि अगर कोई नया प्रोडक्ट आया उसको कैसे यूज करना है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये सारी चीजें कौन बता रहा है, होलसेलर ही बता रहा है। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है रिटेलर को। फॉर एग्जांपल अगर आपने दिल्ली से सामान बरेली पहुंचाना है तो दिल्ली तक का जो सामान मोस्टली केसेस में जो गाड़ी आती है वो किसकी आती है, होलसेलर की ही आएगी। मींस रिटेलर को क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बच जाता है। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी कौन प्रोवाइड करा रहा है, होलसेलर करवाता है। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी मींस बहुत सारे केसेस में होलसेलर क्या करता है, होर्डिंग्स लगवाता है, प्रोडक्ट की बैनर्स लगवाता है। देखा होगा आपने शोरूम से दुकानों के बाहर बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं। मींस पब्लिसिटी, प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करने में, और रिटेलर ने जो गुड्स रखे हैं उसको बेचने में होलसेलर क्या करता है, उसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है असिस्टेंस। असिस्टेंस मींस होता है हेल्प। होलसेलर असिस्ट द स्मॉल रिटेलर बाय एडवर्टाइजिंग देम ऑन ए मैटर लाइक क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, टेक्निक यूज, मेथड्स ऑफ यूजिंग। इन सारी चीजों से एक होलसेलर क्या करता है, रिटेलर की हेल्प कर रहा है। इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल, होलसेलर बाय द गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी सो ही गेट ए बिग डिस्काउंट। मींस बहुत बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चरर से क्या लेता है, सामान को लेता है तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को क्या देता है, डिस्काउंट। ऐसे ही बहुत सारी स्कीम्स किसको प्रोवाइड की जाती हैं, रिटेलर को, जिससे रिटेलर को क्या होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी कंप्लीट द टॉपिक मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड टाइप्स ऑफ ट्रेड में आज हमने डिस्कस कर लिया है होलसेल ट्रेड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द रिटेल ट्रेड। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।